दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। चुनावी नतीजे आने के 5वें दिन भी मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बना रहा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि किसी भी नाम पर मंथन की जगह स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीतिक सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सीएम का चेहरा तय करने के साथ बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी है। पार्टी इस निर्णय के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक संदेश देना चाहती है। यही कारण है कि मंथन में महिला या किसी अन्य वर्ग को सीएम बनाने के सकारात्मक व नकारात्मक सहित सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है। इनमें सबसे ऊपर जिस नाम की चर्चा है वो है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा के बारे में जो लोग पूरी तरह से नहीं जानते हैं वो इतना तो जरूर जानते हैं कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित बयान दिया था। उस वक्त जमकर हो हल्ला मचा था। बीजेपी ने उस वक्त नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन नुपुर शर्मा का परिचय इतने में ही समाप्त नहीं हो जाता। तो चलिए जानते हैं नुपुर शर्मा के बारे में सब कुछ। नुपुर शर्मा का जन्म 23 अप्रैल 1982 को नई दिल्ली में हुआ था। दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में स्नातक की डिग्री हासिल की। स्नातक करने के बाद शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB किया था। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLM भी नुपुर शर्मा ने किया। कॉलेज के दिनों से ही नुपुर शर्मा कॉलेज राजनीति में सक्रिय रहीं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी डूसू की अध्यक्ष रह चुकी हैं। लेकिन वो मेन राजनीति में 2015 में आई थी। 2015 में महज 30 साल की उम्र में ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि वो इस चुनाव में हार गई थी। उसके बाद नुपुर शर्मा को बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया। वो मीडिया में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई मुद्दों पर अपनी पार्टी के विचार रखती थी। पैगंबर मोहम्मद वाला विवाद एक न्यूज चैनल के शो के दौरान ही हुआ था, जिसके बाद वो बैकफुट पर आ गई थी क्योंकि बीजेपी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। वहीं नुपुर शर्मा ने छोटी उम्र में ही कई उपलब्धियां हासिल की हैं। शर्मा टीच फॉर इंडिया प्रोग्राम के लिए युवा राजदूत की भूमिका निभा चुकी हैं। पार्टी से निष्कासित होने से पहले उन्होंने बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। मसलन वो बीजेपी की युवा विंग की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की सदस्य रही हैं। BJYM की राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी और बीजेपी की कार्यकारी समिति और बीजेपी दिल्ली की राज्य कार्यकारी समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। वो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहीं। शायद यही वजह है कि दिल्ली सीएम पद के लिए जब चेहरे की तलाश हो रही है तो बार बार नुपुर शर्मा की चर्चा हो रही है। साथ ही दिल्ली चुनाव रिजल्ट के दिन नुपुर शर्मा सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड भी कर रही थी। अब बीजेपी आलाकमान नुपुर शर्मा पर विचार कर रहा है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनके साथ एक बड़ा विवाद जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।